नमस्कार। हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत कुपोषण, अल्पवजन, सैम, मैम और नाटापन को कैसे पहचानें। आज ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सबसे ज़्यादा काम कुपोषण पर ही करना होता है। यानी कुपोषण को पहचान करके उसको अपने वजन पंजिका पर लिखना और उसके साथ साथ पोषण ट्रैकर पर भी फीड करना। लेकिन काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं चिन्हित करने में और उसको पोषण ट्रैकर पर फीड कर देते हैं, तो पता ये चलता है कि उनकी जो लाभार्थी संख्या के अनुपात में जो कुपोषण की श्रेणियां हैं उस अनुपात में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें यह सबसे पहले जानना ज़रूरी है कुपोषण क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और कैसे हम उसको पहचानें। तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो संतुलित आहार या पोषक तत्व की सही मात्रा क्या है। तो देखिए, पोषक तत्वों की सही मात्रा या संतुलित आहार उस स्थिति को कहते हैं जब आहार में सभी पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध हों। यानी ये 6 तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। किंतु जब यही पोषक तत्व सही मात्रा या संतुलित रूप से व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी गंभीर स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं। यानी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह जानना ज़रूरी पहले कि कुपोषण है क्या, यानी उसकी परिभाषा क्या है। इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर हो गया तो आगे का काम आसान हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिए, जो 6 चीज़ें हैं, 6 पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये हमारी जो शारीरिक आवश्यकता है उसके अनुसार शरीर को लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल करिए, लंबे समय तक अगर ये हमारे आहार में नहीं मिल पाता है तब जो गंभीर स्थिति होती है उसी को हम कहते हैं कुपोषण। अब इसके बाद अब यहाँ ये देखते हैं कि जो पोषक तत्व की सही मात्रा या संतुलित आहार ना मिल पाने से 2 बातें निकल कर आ रही हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं और लंबे समय तक नहीं मिल पा रहे हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो जो उसे नुकसान है वो 2 रूपों में निकल के आता है। एक, या तो व्यक्ति को उसके आहार से पोषक तत्व की कम मात्रा प्राप्त हो रही है जिसे हम अल्प पोषण कहते हैं, या तो वो व्यक्ति आहार में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है जिसे हम अति पोषण कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने समझा दिया कि ये 6 पोषक तत्व आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं, आपके आहार में होना चाहिए, तो उसने लेना शुरू कर दिया इन सब तत्वों को। तो कभी कभार ये होता है कि व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में जब ले लेता है तब उस स्थिति को हम अति पोषण कहते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति इन सब पोषक तत्वों को नहीं ग्रहण कर पाते हैं तब उससे होने वाली स्थिति को हम कहते हैं अल्प पोषण। यद्यपि उपरोक्त दोनों ही स्थितियां कुपोषण के प्रकार कहलाती हैं, लेकिन जब ICDS के अंतर्गत कुपोषण की बात करते हैं तो वहाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण से होने वाले कुपोषण पर ही चर्चा की जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, जो यहाँ कुपोषण के 2 प्रकार बताए गए हैं वो हैं अल्प पोषण और अति पोषण। और इन जो दोनों प्रकार हैं, जब हम ICDS में बात करते हैं तब हम अल्प पोषण से होने वाले कुपोषण की बात करते हैं, क्योंकि और हम बच्चों के लिए काम करते हैं इसलिए 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अल्प पोषण से होने वाले कुपोषण पर ही बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो बताया मैंने कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण से होने वाले कुपोषण, उसी पर मैं चर्चा करनी है। तो अल्प पोषण से होने वाला कुपोषण वो 3 रूपों में पाया जाता है, यानी कि अल्प पोषण के भी 3 प्रकार हैं। पहला है अल्पवजन, दूसरा है दुबलापन और तीसरा है नाटापन। इन्हीं तीनों जो प्रकार हैं कुपोषण के, जो अल्प पोषण से होने वाले, इन्हीं 3 रूपों पर हमें काम करना है और इन्हीं तीनों कुपोषण के प्रकारों को हमें बच्चों में चिन्हित करना है और ये देखना है कि बच्चा इन तीनों श्रेणियों में किस श्रेणी में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक से अधिक श्रेणियों में आए, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो कुपोषण का प्रकार है वो है अल्पवजन। इसको हम अंडर वेट भी कहते हैं, और इसे चिन्हित करने के लिए बच्चे की आयु और उसके वजन की माप लेते हैं। जैसा कि ICDS में पहले से ही होता आ रहा है, एक ग्राफ के माध्यम से हम बच्चे की आयु और वजन जो उसके पहले माप लेते थे, तो वही ग्राफ के माध्यम से हम इसे चिन्हित करते थे कि बच्चा सामान्य में है कि हरे में है कि पीले में है, सामान्य में है कि बच्चा पीले में है कि लाल में है। आज उसी को हम कहते हैं सामान्य अल्पवजन, सामान्य वजन का, और एक मध्यम अल्पवजन और गंभीर अल्पवजन। जो सामान्य वजन कब होगा? जब बच्चे का वजन उसकी आयु के अनुसार सही हो।
अब ये कैसे निकालेंगे कि हाँ वो सही है, तो आप लोगों को एक चार्ट दिया गया होगा इस तरह का चार्ट दिया जाता है, और इस चार्ट में ये दिखाया जाता है कि इसमें बच्चे का जो बीच में जो सफ़ेद भाग में है ये बच्चे की आयु है, और इधर उधर बच्चे का वजन लिखा हुआ है, इधर लड़कियों के लिए बाएं साइड में और दाहिने साइड में लड़कों के लिए। इसी के अनुसार हम निकालते हैं कि बच्चे का वजन उसके आयु के अनुसार सही है या नहीं सही है। जब बच्चे का वजन आयु के अनुसार सही हो तो वो बच्चा सामान्य श्रेणी में रहेगा, और जब बच्चे का वजन उसकी आयु के अनुसार कम यानी सामान्य से कम हो तो बच्चा मध्यम अल्प वजन का कहलाएगा। और जब बच्चे का वजन उसकी आयु के अनुसार अधिक कम हो यानी कि मध्यम अल्प वजन से भी कम हो तो बच्चा गंभीर अल्प वजन की श्रेणी में आएगा। ये चीज़ें हो गई अल्प वजन के बारे में। अब जो अल्प पोषण से होने वाला कुपोषण का दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं दुबलापन। दुबलापन यानी कि वेस्टिंग, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यानी कि इसको WASTING होना चाहिए। चलिए खैर, इसको कहते हैं दुबलापन या वेस्टिंग। इसे चिन्हित करने के लिए बच्चे की लंबाई या ऊंचाई और उसके वजन की माप लेते हैं। मतलब यह है कि अगर कुपोषण की पहचान तीनों रूपों में किसी को करनी है तो हमें बच्चे की 3 चीज़ें जानना जरूरी है: बच्चे की आयु, उसका वजन और बच्चे की लंबाई या ऊंचाई। यहाँ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लंबाई या ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, लंबाई जो 10 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं उनकी ली जाती है, और जो 2 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं जो खड़े हो सकते हैं उनकी ऊंचाई ली जाती है। ऊंचाई नापने के लिए स्टेडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और लंबाई नापने के लिए इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे का लंबाई, ऊंचाई और उसके वजन की माप कर लेते हैं तब माप लेने के बाद उसकी 3 श्रेणियां निकल कर आती हैं, जिसे हम पहला श्रेणी कहते हैं सामान्य। तो सामान्य दुबलापन जैसा हम लोग देखते होंगे वो सब ठीक ठाक रहते हैं कि मतलब उस बच्चे का वजन उसके लंबाई के ऊंचाई के अनुसार सही हो तब उसे हम कहते हैं सामान्य दुबलापन। लेकिन जब बच्चे का वजन उसकी लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम यानी सामान्य से कम हो तब हम उसे कहते हैं मध्यम दुबलापन। और मध्यम दुबलापन को ही हमारी ICDS की भाषा में मैम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन। ध्यान रखिए, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया जो है इसको मैम को बहुत कंठस्थ कर ले कि मैम कहते किसे हैं। मैम को अगर ध्यान में आ गया मैम और सैम तो समझिए कि आधा कुपोषण आपको समझ में आ गया। तो मैम किसे कहते हैं? मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन, जब बच्चे का वजन उसकी लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम यानी सामान्य से कम हो। अब ये कैसे देखेंगे वो सामान्य से कम है, तो उसके लिए भी एक चार्ट, इसको हम चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट में दिखाया गया है कि बच्चे के बीच में जो सफ़ेद भाग में वो लंबाई दी गई है, और इधर बाएं साइड में लड़कियों का वजन है और दाहिने साइड में लड़कों का वजन है। जब हम लंबाई के अनुसार से बच्चे का वजन हमें मालूम होगा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस श्रेणी में आता है, तब हमें पता चल जाएगा कि बच्चा वो सामान्य है, मैम है या सैम है। अब देखिए, जो मध्यम दुबलापन है मैंने बताया कि मैम को इसको कहते हैं, और ये जब कब होता है? जब बच्चे का वजन उसकी लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम यानी सामान्य से कम हो। उसके बाद जो तीसरी श्रेणी है इसकी दुबलेपन की, वो कहलाती है गंभीर दुबलापन। यानी जब बच्चे का वजन उसकी लंबाई ऊंचाई के अनुसार अधिक कम हो यानी कि मैम से भी कम हो तब हम उससे कहते हैं गंभीर दुबलापन, और इसे ही हम सैम कहते हैं, यानी कि सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। इसको आप लोग कंठस्थ कर लें कि सैम और मैम किसे कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसको हम कैसे चिन्हित करते हैं। तो ये बात होगी दुबलेपन की। इस चार्ट के माध्यम से हम चिन्हित करते हैं। जो अल्प पोषण से होने वाला कुपोषण का तीसरा रूप है उसे कहते हैं नाटापन, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टंटिंग। और इसको कैसे चिन्हित करते हैं? इसे चिन्हित करने के लिए बच्चे की आयु और उसकी लंबाई या ऊंचाई की माप लेते हैं। ये आपको दूर से ही दिख जाएगा। अगर कोई बच्चे की आयु तो बढ़ रही है लेकिन अगर उसकी लंबाई या ऊंचाई नहीं बढ़ रही है तो हमें देखने से पता चल जाएगा कि वो बच्चा स्टंटिंग या नाटेपन का शिकार है कि नहीं है। तो इसको लेकिन मापना ज़रूरी है। हमारी आंगनबाड़ी बहनों को उपकरण दिए गए हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसके माध्यम से हम इसका नाटेपन का हम चिन्हित कर सकते हैं। तो इसके माप लेने के बाद 3 श्रेणियाँ निकल कर आती हैं। पहला है सामान्य नाटापन, यानी कि जब बच्चे की लंबाई या ऊंचाई उसकी आयु के अनुसार सही हो। देखने तो कभी कभी लगता है बच्चा कि हाँ नाटा है, लेकिन जब हम चार्ट से मिलाते हैं तो उसके हिसाब से सही है, तो बच्चा सामान्य श्रेणी का। लेकिन जब बच्ची की लंबाई या ऊंचाई उसकी आयु के अनुसार कम हो यानी सामान्य से भी कम हो तब उसे मध्यम नाटापन कहते हैं। और जब बच्चे की लंबाई या ऊंचाई उसकी आयु के अनुसार अधिक हो अधिक कम हो
यानी मध्यम नाटापन से भी कम हो तब उसे कहते हैं गंभीर नाटापन। तो ये श्रेणियां हैं अल्प पोषण से होने वाले जो कुपोषण के 3 प्रकार हैं, मध्यम अल्पोजन, दुबलापन और नाटापन। तो ये जब श्रेणियाँ तीनों निकाल लेते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कुपोषण के कौन से प्रकार हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग इन श्रेणियों को निकाल कर बच्चे को चिन्हित कर अपने रजिस्टर में पहले अंकित करें, उसके बाद ही पोषण ट्रैकर में उसे फीड करें। अगर आप सीधे बिना रजिस्टर में अंकित किए श्रेणियाँ निकालने से पहले ही अगर पोषण ट्रैकर में फीड करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित मानिए कि उसमें गलतियां हो सकती हैं। बच्चे का वजन, ऊंचाई और लंबाई उसमें फीड कर दिया अगर बिना श्रेणी निकालने से पहले तो वो गलत हो सकता है और फिर वो डिलीट नहीं होगा। इसलिए हमारी ये सलाह है कि पहले अपने वजन पंजिका पर बच्चे की वजन और ऊंचाई, लंबाई सब सारी चीज़ें भर करके उससे श्रेणी निकाल लें और देख लें कि वो किस श्रेणी में है, तभी आप पोषण ट्रैकर में भरें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुपोषण के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको हुई होगी। आगे आपकी जो अपेक्षाएं हैं आप बताएंगे तो हम उसको और एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे समझ में आवे। धन्यवाद।